अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सुहेब उसामा और आप देख रहे हो सामा किचन। आज आपके लिए बहुत मजेदार से हॉट विंग्स की रेसिपी लेके आ गया हूँ। किस तरह से बनती है केएफसी स्टाइल में भी, और जिस तरह से मैं अपने रेस्टोरेंट में सेल करता था, लोगों को बताता था कि इस तरह से बनाएं, सेम रेसिपी बताऊंगा आपको। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हॉट विंग्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम जो है विंग्स ले लिए, जिसको 3 पीसेज में मैंने कट करवा लिया। पूरे विंग्स को 3 पीसेज में कट करवा लिया। तकरीबन 500 ग्राम इसका वेट बना है। ठीक है, इसके अंदर हाफ टी स्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है, टी स्पून रेड चिली, क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड कर दें, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर शामिल कर दें, 1 स्पून वाइट विनेगर शामिल कर दें, 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस शामिल कर दें, 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल कर दें, टीस्पून भर के आपने गार्लिक पाउडर शामिल कर देना है, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर शामिल कर देना है, 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल कर देनी है। ये सब चीज़ों के बाद एक अदद इसके अंदर अंडा शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। KFC जो ब्रांड है वो चिकन जो भी यूज़ करता है वो स्किन वाला यूज़ करता है। ठीक है, तो आप चाहें जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है वो ही यूज़ करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है। मैंने अब इसकी ब्रेडिंग के लिए 1 किलो मैदा ले लिया, उसके अंदर 1 चम्मच भर के बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया, 1 चम्मच ही भर के आपने सॉल्ट ऐड कर देना है, तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर आपने काली मिर्च ऐड कर देनी है, हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर जो पेपरिका पाउडर शामिल कर देना है, गार्लिक पाउडर शामिल करना है, तकरीबन 2 चम्मच आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है, एक और एक ये 2। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ब्रेडिंग के लिए जो रेसिपी होती है, जो जिंगर के क्रम्स में से भी टेस्ट आ रहा होता है, ये वो वाली है। ठीक है, आपने करना क्या है, 1 बाय 1 आपने थोड़े थोड़े फासले पे अपने सारे विंग्स को ऐड कर देना है। इस तरह से 1 2 जितने भी आपके बन रहे हैं इस तरह। ठीक है, ब्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। ब्रेडिंग बस एक दफ़ा सीखना है आपको पड़ता है। ये आप देख लें, मैं आपको प्रॉपर रेसिपी प्रॉपर प्ले मैदे से कवर कर देना। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको ब्रेडिंग का तरीका लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। आपने अच्छे तरीके से इसे कवर करना है। एक एक विंग्स को पकड़ेंगे, उसके ऊपर अच्छी तरह से हाथ में भर के मैदा लेंगे, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखें। ठीक है, सभी को इस तरह करके पानी में डिप कर देना आपने 30 सेकंड के लिए। सभी विंग्स को इस तरह डिप कर जाना है इसके अंदर तकरीबन 30 सेकंड के लिए। हल्का सा, बस ज़्यादा झाड़ना नहीं है। इस तरह से आपने इसको करना है। ये देखें, ठीक है, इसको इस तरह से डिप कर लिया। विंग्स कोई बचा नहीं है इसके अंदर। अच्छे से डिप करके इसे आपने एक एक करके निकाल लेना है और उसी तरह से ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये सभी विंग्स को इस तरह से ऐड करके आपने फिर इस बार हाथ को सॉफ्ट रखना है। पहले हाथ जो है थोड़ा सा आपने रखा था हार्ड, अब आपने इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथ से खुले मैदे के अंदर बनाना है। इससे क्रम्स बहुत अच्छे आएंगे। ये देखें, इस तरह इसको यूं आपने करना है ये चीज़। ठीक है, इस तरह से खोलना है। ये देखें, जी ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है। विंग्स को आपने अच्छे तरीके से झाड़ लेना है। झाड़ के आपने एक एक करके ऐड कर देना है। इस तरह से थोड़ा सा डीप फ्राई कर लें। घर में बन रहा होता है, इस वजह से हम ऑयल को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। इसको आप इस पर भी करेंगे तो आपका ये बड़े अच्छे तरीके से जो मैरिनेशन है इसकी तो बहुत मज़े से बन जाएगा ये। ठीक है, लेकिन खुले ऑयल में ये होता है ज़रा क्रम्स जो है वो ज़्यादा खिल के आते होते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट्स वाले जो फ्रायर यूज़ करते हैं इसलिए जो है वो क्रम्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये अब आपने इस तरह से इसको ऐड कर देना है और अभी इसको छेड़ना नहीं है। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बाद इसको आपने इसकी साइड बदल देनी है। इसका एग्जैक्ट जो फ्राइंग टाइम रहता है वो तकरीबन 7 से 9 मिनट होता है। टेम्परेचर अगर आपका 160 से 70 के दरमियान है तो आपका टाइम जो रहेगा तकरीबन 7.5 मिनट या 8 मिनट के राउंड पर रहेगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका 150 है तो 9 से 10 मिनट तक इसको टाइम दिया जाएगा ताकि इसकी जो हड्डी है उसके अंदर से खून ना निकले और उसके अलावा ये अच्छे तरीके से बन जाए। ठीक है, जो ड्रमर्स होते हैं उनका भी तकरीबन इसी तरह से ही टाइम होता है। ठीक है, आपने इनको जो है फ्राइंग टाइम इसका प्रॉपर देना है। जो कंप्लेंट ज़्यादातर आती है इसके विंग्स में से खून निकलने की, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, अभी ये फ्राई हो रहा है। 3 मिनट 4 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम पे तकरीबन 2.5 मिनट हो गए हैं। इसकी मैं साइड को चेंज करता हूँ। ये देखें, ठीक है, ये देखें, तो बड़ा ही मज़े का जो है वो रेडी होगा। ये देखें, ठीक है,
اب سائڈ چینج کرنے کی باری آ گئی تھی، اس کو میں نے کور کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب تقریباً 2.5 منٹ ہو گئے ہیں. 6 منٹ تک اسی طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے. اس کے بعد اس کو نکالیں گے اور ڈش آؤٹ کرتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا میں کس طرح سے آگے ہوتا ہے اس کا پروسیجر. الحمدللہ تقریباً 7 منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس ٹائم پہ میں ونگس کو 1 بائی 1 کر کے ایک پلیٹ کے اندر نکال دوں گا اور ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاؤں گا. بہت مزے کے لگ رہے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں 1 منٹ. ناظرین ونگز ہمارے ریڈی ہیں. یہ دیکھیں یہ کتنے جوسی بنے ہیں اور جو ہے اندر تک بنے ہوئے ہیں. کہیں پہ بھی جو ہے وہ بلڈ کا کوئی بھی نشان نہیں ہے. یہ دیکھیں. الحمدللہ ریسپی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. ویڈیو آپ نے دیکھ لی، پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب لازم کیجیے گا اور کمنٹس میں لازم بتائیے گا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے یا اس کو مزید کس طرح سے گروم کیا جا سکتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. شکریہ. اللہ حافظ.